के बाद में पहली बॉल के ऊपर सिक्सर लगा दिया है। गांव का हर बच्चा बोलता है जितने साल से कांग्रेस नहीं जीती उतने वोटों से अब की बार रिकॉर्ड बनाएंगे। कुल 52,000 प्लस से जीते, कुल 52,000 प्लस से जीते, 52,000 प्लस। आज हजारों की संख्या में युवा साथी और सैकड़ों गाड़ियों का लंबा काफिला अपने आप में बोल रहा है कि अब की बार नारायण परिवर्तन चाहता है। तय करना है इन धन्ना सेटा तय और इन मंत्रियों के घर इस राजनीति ने काट के आम आदमी के घर में लेनी है कि नहीं लेनी है। नारायण विधानसभा शहर के अंदर मौजूद और जस्सी पेटवाड़ की लगातार एंट्री जबरदस्त धमाकेदार 4 दिन दिल्ली में रहने के बाद और आज नारायण में पहली बॉल के ऊपर सिक्सर मार दिया जस्सी पेटवाड़ ने। हजारों की संख्या में युवा साथी और सैकड़ों की गाड़ियों का के साथ में आज पूरा नारायण शहर जाम हो चुका है। इसे से भी आऊंगे जो 20 साल हो गए दिखे कौन थे ई वोटा की गरज में हमने कोई भाई बतावे, कोई गांव का बतावे, कोई गुआंढी बतावे। जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उनके सामने कोई नहीं हो सकता। आज शहर पूरा जाम है। नारायण विधानसभा का हर एक गांव में चर्चा है कि जस्सी पेटवाड़ अब की बार किसान का बेटा। इस तरह से लोगों में हौसला मिल रहा है। आज घराने थे वो अभी जगह बदलते तरह यहाँ पे अभी आपने कहा था। उम्मीद है कि भाई जस्सी पेटवाड़ के ऊपर हर गरीब तबके का लोग साथ देगा। बिल्कुल, हर गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा, छोटा किसान, छोटा व्यापारी आज मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। जगह छोड़ने की कैप्टन साहब का बरवाड़ा का पता चल रहा है कि वो बरवाड़ा छोड़ रहे हैं। हाँ। बरवाड़ा भाग रहे हैं। हाँ। कभी जिंदगी ट्राई कर रहे हैं। हाँ। दादा गौतम जी का सुना है वो सफेद और जुलाना तलाश रहे हैं। हाँ। तो ये आज वो संघर्ष, वो मेहनत रंग लाया है जिन नौजवानों ने मिलके कई टाइम से करने का काम किया है। कुल 52,000 प्लस से जीते। पेटवाड़ में बड़ा आंकड़ा दिया 52,000 का आंकड़ा आज जस्सी पेटवाड़ ने नारायण में अपने लोगों के बीच में नारायण विधानसभा के हर एक गाँव के सहयोग से, हर एक साथी के सहयोग से 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 वोटों से तोड़ेंगे। कैप्टन अभिमन्यु हरा के ऐसा जस्सी पेटवाड़ ने कहा। आज हजारों की संख्या में युवा साथी और सैकड़ों गाड़ियों का लंबा काफिला अपने आप में बोल रहा है कि अब की बार नारायण परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन किस प्रकार चाहता है, कैसे परिवर्तन होगा वो जस्सी पेटवाड़ ने बता दिया। कहूँ तो आपका धन्यवाद करने आया हूँ, क्योंकि ये वो समाज बैठा है, ये वो साथी बैठे हैं। मुझे वो पल याद है, अभी 2 महीने पहले आपके बीच में लोकसभा के चुनाव थे और लोकसभा के चुनाव में मैं गांव गांव गली गली फिर रहा था कि भाई आप कांग्रेस प्रत्याशी जेपी जी को भारी वोटों से जिताओ। उस दौर में फोन पे एक ऐसी घंटी बजी, भाई सत्यवान और ने, भाई महेंद्र और ने, उस दिन आशीष भाई आया, सिंधा आया, अशोक आया, जगदेव अंकल आए, हाँ चाचा शेरा आए, ये सभी साथी मेरे पास आए। तो मेरे फोन पे कहने लगे भाई एक बार मिलना है। मैंने कहा भाई मैं कैप्टन अभिमन्यु जुटोया कड़ियां फेंट लो। तो बोले भाई शाम ने मिलांगे। मैं भाई शाम ने तो 12 बजे घर बड़ा, हाँ वोट बाट मांग के तड़के 9 बजे निकल गया, 9 से पहले आ जाओ। ये 10-12 साथी आए और मेरे को कहने लगे भाई तू वोट मांगने लोगों के घर आ जावे, हमें तेरी जोड़ी में गालन आए हैं। मैंने उस दिन, मैं आज आपके बीच में उस बात का धन्यवाद करने आया हूं कि आपने अपने बूथ पे, जो मुझे बूथ नंबर भी 95, 96, 97, जिन बूथों के ऊपर आप लोग मजबूती से मेरे नौजवान भाई खड़े रहे और आदरणीय जयप्रकाश जी को, कांग्रेस पार्टी को नारायण विधानसभा से नहीं, नारायण शहर और गांव से भी 600 वोटों की लीड से जयप्रकाश जी को जिताने का काम किया। ये आप लोगों की जीत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद उस बात का करने आया हूं। दूसरा, मैं आपसे एक बात कहने आया हूं। आने वाली 5 तारीख को चुनाव है हरियाणा में। वो तो बड़े चुनाव थे, लेकिन ये चुनाव हरियाणा प्रदेश का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है। और आपने ऐसे, ये चुनाव ऐसा है जिसमें आपने तय किया है कि अगले 5 साल किस व्यक्ति से आप अपना सामाजिक काम निकलवाना चाहते हो, या किस व्यक्ति, किस प्रतिनिधि से आप अपने भविष्य के संबंध मजबूत करना चाहते हो। सारे देख लिया आपने जो हैं। एक तो बीजेपी से कैप्टन साहब, आजकल मैंने खबर तो सुनी है बरवाड़ा अरजींद टोंदा हंड है, फिर बीजेपी वाले हैं भाजन गोंदे कैप्टन साहब ने।
मैंने 31 जनवरी ने रैली में कही थी, मैं कैप्टन साहब लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन खट्टर भाजन गोंदे आड़े रखेगा। आज वो टेम आ गई, बात तय करना है इन धन्ना सेटा तय और इन मंत्रियों के घर इस राजनीति ने काट के आम आदमी के घर में लानी है कि नहीं लानी है। नारनूंदाड़ो अंतिम मौका है, अगर इन घरान्या इन मंत्रियों का पेंडा छुटा लिया और इस राजनीति ने आम किसान मजदूर के घर ले आए तो कई साल खातर नेफरा हो जाओगे, और नहीं तो न्यूए अपना शोषण करेंगे भाई। आज नारनूंद में हालात इसे हैं, आपा न छोड़ के सारे कैंडिडेट भाज रहे हैं, कोई सफेदों टोन लाग रहा है, कोई बरवाला टोन लाग रहा है, कोई जींद ट्राई मार रहा है, लेकिन आप लोगों की वो मेहनत जो 5 साल तक परिश्रम हम सब ने मिलके किया, और लोकसभा चुनाव में जिन साथियों ने कांग्रेस पार्टी और जयप्रकाश जी का और अपने इस बेटे का साथ देने का काम किया, ये उसका नतीजा है कि आज यहां कांग्रेस पार्टी 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। साथियों, यो तो फैसला आपने भी करना है। इस चुनाव में कई ढाल के आदमी आओगे, इसे से भी आओगे जो 20 साल हो गए दिखे कौन थे। ई वोटा की गरज में तमने कोई भाई बतावे, कोई गांव का बतावे, कोई गुआंढी बतावे, लेकिन यो फैसला आपने करना है कि बीते 5 साल के इस दौर में जब आपको जरूरत थी, आपके हर सुख दुख में, आपके संघर्ष में, आपके बीच में खड़ा कौन रहा था। साथियों, यो फैसला आपका अपना फैसला है। मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जितने गरीब मजदूर भाई खड़े हैं, मैं एक आम किसान परिवार से हूं और ज्यादा बड़ा नहीं, मैं 5-6 किले जमींदार हूं बस, लेकिन एक वायदा आपसे कर हमेशा मैंने किया है, और मेरा वायदा हमेशा ये रहा है कि मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा, और मैं रहा हूं आपके बीच में। मेरा वायदा ये आपसे कि आपको अपनी जान पहचान कराने के लिए किसी बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक पड़ी हो तो बताओ भाई। मेरा वायदा आपसे हमेशा रहा है कि मैं आपके हर सुख दुख में, आपके हर संघर्ष में आपके बीच खड़ा रहूंगा। कभी आपको मेरे लिए किसी बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने उसे निभाने का काम किया है। मेरा काम तो मैंने कर दिया, ये जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। ये मौका है हमारे पास आम घरों के रास्ते राजनीति के लिए खोलने के लिए, आम घरों के बच्चों के लिए, आम घरों के लिए, गरीब मजदूर किसान के लिए विधानसभा लोकसभा के दरवाजे खोलने का बहुत बड़ा मौका आपके पास आया है। जैन मंत्रियां गैर, इन मंत्रियां के बेटियां गैर, चाहे बड़े बड़े घरान्या के चक्कर में, इन धन्ना सेठा के चक्कर में पड़े रहे तो भविष्य में नारायण का कोई आम घर का बेटा, कोई गरीब किसान मजदूर का बेटा आपके बीच में रह के आपके संघर्षों की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। इसलिए साथियों, मौके को मत उकना, वोट उसको देना जो लाखों के बीच में आपको पहचानता हो, जिसके पास फोन मिलाने के लिए आपको एक भी झिझक ना होनी चाहिए, जिसके पास जाने के लिए आपको किसी बिचौले की जरूरत ना पड़े, जिसके पास काम के लिए जाए तो मन में यह झिझक नहीं रहनी चाहिए, पता नहीं मेरा काम होगा नहीं होगा, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं एक बार फिर बात, मैं लोकसभा के लिए जब आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, उस दिन आपके बीच में आया था,